जय जय राम सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारी जो पुस्तक की हम चर्चा कर रहे हैं वो है बालकांड द्वारा मन का रूपांतरण। और ये पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री की श्री वाल्मीकि रामायण सार से है उनका, और उस पर आधारित है अब पूज्य श्री महाराज श्री के प्रवचन। डेफिनेटली सो कैसी रही आपकी ये? अब तो भूमिका ने पाठ भी किया था। हाँ, बालकांड का चैप्टर आया था भूमिका रामायण जी में पढ़ने को। जी हाँ। तो कैसा लगा रिलेट कर पाए थे कि महाराज क्या कह रहे हैं और इसमें क्या लिखा है? ऐसा कुछ कर पाए थे? अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई गाने गाने और जो लिखा है स्वामी जी ने, या आपको जो पहले पता होगा कुछ? हाँ जी। कैसे? आंटी जैसे एक पार्ट था जो मैंने उसी दिन एक हफ्ते पहले पढ़ा था, वही चैप्टर और वही पेज मेरे ड्यूटी में था, तो वो बहुत रिलेटेबल हुआ था। वो समझ आ रहा था जैसे जैसे पढ़ रहे थे? हाँ जी। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और क्या क्या चीजें आपको, कौन से चैप्टर पर हैं आप? हम लोगों की बुक पूरी हो गई है। ओह वेरी नाइस, तो सेलिब्रेशन है बहुत जबरदस्त। तो फिर कौन सी ऐसी बातें थी जो कि नॉर्मल बुक्स में आपको स्कूल में लगी है? रामायण जी का कुछ पार्ट लगा है? कुछ ऐसा नहीं पढ़ा आपने स्कूल में? गीता जी लगी हुई है? गीता जी लगी है? महाभारत लगी है। महाभारत, अच्छा। हाँ, पर रामायण जी नहीं आई। पर नहीं। आपने टीवी पे देखी हुई है रामायण जी? इतना नहीं देखी? आंटी नहीं, मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी, वो भी थोड़ा सा, तो मैंने एक्चुअली नहीं देखी है, पूरा पर नहीं देखा हुआ तो पूरी, तो आपको रामायण जी की स्टोरी नहीं पता थी पहले? नहीं। ओह वेरी नाइस। तो ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं रामायण जी की हाँ स्टोरी? जी हाँ जी, मतलब बीच बीच में किसी ने बताया था या फिर स्कूल में मूवी दिखाई गई थी एनिमेटेड वाली, तो उसमें से ही मैंने रेजोनेट करा था, बिल्कुल। पर हाँ हाँ, ठीक है। तो फिर ये जो पढ़ी स्वामी जी की, और इस तरह से पढ़ी तो आपको कैसा लगा? क्या क्या, कौन सी चीजें नहीं लगी और कौन सी चीजें डिफरेंट लगी? आंटी मुझे आंटी जी की कई चीजें थी जो मुझे पता ही नहीं थी और मुझे पढ़ने को मिली, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे वो सब चीजें जानने को मिली, कि जो मैं पढ़ती हूँ वो मुझे अब कौन समझ सी भी वाली आता थी है। ऐसी चीजें? जी आंटी, कौन जैसे सी थी ऐसी चीजें? हाँ जी आंटी, जैसे अ, कि वो जो जब राम जी और लक्ष्मण जी वन में गए थे, तो वो किस चीज के लिए गए थे? वो एक असुर का वध करने गए थे और एक ऋषि की मदद करने गए थे, तो ये मुझे नहीं पता था। पहली बार जब गए थे? हाँ जी। जब स्टूडेंट लाइफ में जब गए थे? हाँ अच्छा जी अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, कि गए क्यों थे, क्या रीजन था, तो वो स्टोरी पता चली। वेरी नाइस। और आंटी, और महर्षि वाल्मीकि का नाम किससे आया? कि वो पहले इंटरेस्टिंग। आज आई थिंक उनकी जयंती है। आज है जयंती, हाँ जी, है आज ना? ही है। आज जयंती है उनकी, और देखिए वो कितनी भारी कृपा है ना, कि उनका नाम आया और आज उनकी जयंती है। बहुत सुंदर, वेरी नाइस, बिल्कुल। और कैसी उनकी डेडिकेशन थी,
और बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत लोगों ने एंजॉय किया था ये वाला पार्ट भी, कि किस तरह वे ही डिडंट स्टॉप, कि अगर मुझे ब्रह्मा वो समाधि भी हो गई है, ही स्टिल डिडंट स्टॉप, ही जस्ट केप्ट गोइंग ऑन। जैसे कि जो ट्रू सेल्फ में पाते हैं उन्हें पता होता है कि कुछ और भी है, और फिर वो कीट बना, सारा कुछ वो सब हुआ है ना उसके बाद। बिल्कुल बहुत ब्यूटीफुल। या सो थैंकफुल कि आज वे पधारे। जब मुझे कल लगा, जब मैंने कहीं से कैलेंडर की कोई नोटिफिकेशन आई, मैं कहा ओ हम तो कल बालकांड डिस्कस करेंगे, तो मुझे बहुत तभी बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा कि हम लोग उनको डिस्कस भी कर पाएंगे, और देखिए बात आ गई। बिल्कुल। और देखिए कितनी सुंदर बात है कि वाल्मीकि जी ने जबकि उन्हें आदेश आया था ब्रह्मा जी से कि आप रचिए इसको, पर जब उन्होंने उन्होंने पहले स्टोरी सुनी नारद जी से, अपने गुरुदेव से स्टोरी सुनी कि मुझे जो रचना है मुझे बताइए तो सही क्या कौन है। तो जब उन्होंने स्टोरी सुनी और उसमें जो माँ सीता का कैरेक्टर था वो उन्हें इतना ज्यादा पसंद आया कि माँ सीता के कैरेक्टर के कारण उन्होंने रामायण जी की रचना की। महाराज ने बताया। आई थिंक ये सुंदरकांड जी की बुक में आएगा। ये उस बुक में आएगा, इसमें तो नहीं होगा मेंशन। पता नहीं था कि नहीं था इसमें मेंशन कि नहीं, इसमें नहीं था, तो सुंदरकांड जी में आएगा आई गेस, कि माँ सीता के चरित्र के कारण उन्होंने श्री रामायण जी की रचना की। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। और कितना कितना कुछ सीखने को मिलता है, कितना सुंदर हम रिलेट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं हम कहाँ हैं और हमें कैसा होना है ना। या कोई चीजें ऐसी हैं जो आपने इससे इम्बाइब की, या आपको लगा कि मैं इसे चलो फॉलो करती हूँ, या मुझे ऐसे होना है, या मुझे ऐसी थॉट प्रोसेस पसंद है। जी आंटी, तो जब ऋषि आए थे राम जी को लेने कि वो उनके साथ वन में चले, तो उनके पिता दशरथ जी को नहीं पसंद था कि राम जी उनको छोड़ के जाए, उनको बहुत दुख हुआ था। तो इससे पता चलता है कि उनको मोह था, जो हमें होना नहीं चाहिए। हमें कई चीजों का अच्छे लाइक धर्म के अनुसार मतलब उनका मतलब देना पड़ता है कई चीजों को, तो हमें मोह नहीं होना चाहिए। कट गया था कनेक्शन। हाँ कहिए, मोह नहीं होना चाहिए कैसे, मतलब? आंटी की कभी कभी हम कई चीजें होती है जो हम जिससे हम बहुत ज्यादा मतलब लगाव होता है, हम बहुत ज्यादा उनसे प्यार करते हैं, तो हम उन चीजों को छोड़ नहीं पाते जब नीड भी होती है। जैसे बहुत जरूरत है और करना ही पड़ेगा तो हम नहीं करते, तो वो गलत बात है और फिर उससे कई बुरी चीजें हो जाती है जो होनी नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के दे के बताइए। जैसे इसी बुक में दे रखा है कि जब ऋषि जी राम जी को लेने आए थे, राम जी और लक्ष्मण जी को वन में ले जाने के लिए, तो दशरथ जी को मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। उन्होंने कहा कि आप मेरी सारी सेना ले जाओ पर उनको छोड़ दो, तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे आजकल के रियल लाइफ में कहाँ होता है ऐसी चीजें, देखते हैं आप? फैमिलीज में कहाँ ऐसी चीजें दिखती हैं हमें, या हो सकती हैं? आंटी की जैसे अब एक स्टोरी पढ़ी थी मैंने कि किसी को पैसे की कमी थी, पर उनको चीजें बेचने बेचनी पड़ी थी ताकि वो पैसे कमा ले, और उनके पास जॉब नहीं थी। तो अब उनके पास एक चीज थी जो उनके ग्रैंड मदर ने दी थी, और वो उनसे इतना लगाव करते थे कि वो चीज पाने से ही वो उतना अमाउंट बना पाएंगे, पर वो नहीं दे रहे थे। और बाद में जाके उनको डिसीजेस हो गए, पर वो आगे जाके उन्होंने नहीं दिया, तो एंड में उनकी मतलब डेथ ही हो गई। पर अगर दे देते तो ये सब नहीं होता। या बिल्कुल, बहुत अच्छा रिलेट किया। और कैसे हो सकता है किन्हीं चीज़ों से अटैचमेंट्स, और वी डोंट लेट इट गो? जैसे कि लेट्स से किसी बच्चे ने कोई कोर्स करना है,
राइट? और वो कोर्स करने के लिए उसे किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाना पड़ेगा, राइट? पेरेंट्स से दूर। सो अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अटैच्ड है और कहे नहीं, हम तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे, तुम यहीं रहो, राइट? यहीं कोई कोर्स कर लो, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? ये भी वही चीज़ है कि नहीं? कि भाई बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, लेकिन बच्चे को नीड है कि नहीं, मुझे उसमें राइज करना है, उसमें जाना है, तो आप स्टॉप करते हैं जस्ट बिकॉज कि आप अपने बच्चे को अब दूर नहीं कर सकते अपने से। हो सकता है ऐसे, या बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। कि इतनी स्ट्रांग अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए कि हमें नीड है तो हम उसे लेट गो ना कर सकें। बहुत बहुत सुंदर। राम राम अक्षता, कैसे हैं आप? राम राम आंटी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? बढ़िया, थैंक यू। आपने भी आपकी भी ड्यूटी लगी थी बालकान में? आई थी? लग हाँ गई जी। थी? आ गई थी, है ना इस बार? सो कैसा रहा था? और आपने ये तो बुक भी पढ़ी, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आंटी अच्छा रहा था, मतलब मेरे पास जब पेजेस पढ़ने को, तो मैं प्रैक्टिस करी थी। वो वाली आई थी कि जब उनके शरीर पर दीमक लग गई थी, और वाल्मीकि जी सबको पे। ऐसे ही तो आया, जब हाँ, ये मतलब महाराज ने चूज करके दिया कि हाँ, कि भाई इन लोगों ने पढ़ी है, इनको वही वही चैप्टर दें जो इन्होंने पढ़ा है। क्या बात है, भूमिका ने भी यही बोला और आपने भी यही बोला, वेरी नाइस। तो आपको भी वही आया जी? हाँ, जो आप पढ़ रहे थे और जो आपको गाने को मिला, वेरी नाइस। तो कैसा फिर लगा पढ़ के? जब आप गा आंटी रहे थे तब कैसा लगा? आंटी उसमें एक दोहा लिखा था, उसकी मतलब राइमिंग बहुत अच्छी थी। वो एक दोहा पढ़ने में बहुत मजा आता था। वो पढ़ने में मजा आ रहा था, पर आप रिलेट कर पा रहे थे, ओ क्या हाँ चल जी। रहा है, इस तरह हाँ जी से। आंटी। हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसे लगा था। मुझे जब बारी आई, मैंने कहा ये कहीं फेमिलियर मैंने कहा ये फेमिलियर लग रहा है। ये बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रहा है। तो फिर महाराज कहते बुद्धू, बाल काट चल, बाल काट है और तुमने वो लिखा है। तो ऑब्वियसली फिर मैं नहीं लिखती ना, तो फिर जब लिखवा रहे होते हैं तो मैं जब पढ़ रही थी, मैंने कहा ये बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रहा है, ये क्या है, क्या चीज हो रही है? तब आया कि अरे ये तो पुस्तक का ही है। मेरा ऐसा था अनुभव कि भाई ये क्या हुआ है। और एक्चुअली ये मुझे तब पता नहीं चलना था, क्योंकि जब लिखवाते हैं तो सारी बाकी फैकल्टीज तो ऑफ होती हैं। ये महाराज ने मुझसे बुक करवाई थी किसी के साथ, जैसे बुक क्लब होता है, तो अडल्ट बुक क्लब क्या था, तब हमने डिस्कस की थी। तो मुझे बहुत पसंद आई थी। मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी है, और बहुत बहुत आनंद आया था ये करके। और फिर जब जब फिर ड्यूटी लगी, तो फिर बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा था, डिफरेंट लग रहा था मुझे। मैंने कहा ओ अच्छा, तो ऐसे है। तो पढ़ने से जब हम उसे अध्ययन करते हैं, वो बहुत अलग होता है दैन की अगर आपने लिखा, आपसे लिखवाया भी गया है। तो ये कितना अच्छा एक्सपीरियंस है कि अभी सुंदरकांड जी भी हुए, इवन तो लिखवाया है, पर क्या लिखवाया है मुझे नहीं पता। जब बैठक लगेगी और उसमें लेके जाएंगे और फिर हम उसमें पढ़ेंगे, तब फिर तब वो आप रिलेट कर सकते हैं। और होता कितना कितना डिफरेंट डिफरेंट है कि आप गाते आए हैं, और जब आपसे लिखवाया तब भी कोई बटन नहीं ऑन हुआ, पर जब आप अध्ययन करेंगे उसका तब तब देखते हैं क्या होता है। तो बहुत अच्छा है, बहुत। आपका कैसा रहा सोनाली जी? बहुत अच्छा रहा। और हर अध्याय से कुछ ना कुछ मतलब हर अध्याय से लर्निंग होती है अलग अलग तरह से। जैसे अगर स्टार्टिंग से देखें तो जैसे वो अपने कर्मों के प्रति सजग हुए जब नारद जी से मिले, तो उससे हम्म। फिर ये चीजें हम देखते हैं। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि चेक करूं बार बार कि ये ठीक है, मतलब ये जो कर रही हूँ मैं, ये ठीक है कि नहीं। तो ये चीज थी। फिर जैसे कि जब उन्होंने अहिल्या जी को पैरों से पकड़ा, तो ये सब चीजें जैसे हम लोगों ने भी बचपन में स्कूल में रामायण जी पढ़ी, लेकिन वहां पर इस तरह का कभी नहीं बताया गया कि इस तरह से होता है। और फिर कैसे, और फिर ये चीजें डिस्कस कम होती हैं कि कैसे उन्होंने गौतम ऋषि को बोला कि
कि रिस्पेक्ट अपनी वाइफ की, ये नॉर्मल हम फैमिलीज में नहीं देखते। लेकिन जब इस तरह का कुछ पढ़ते हैं या डिस्कस करते हैं तो फिर लगता है कि नहीं, अगर ऐसा है तो अपने लिए भी बोलना होता है कि ये चीजें थी। फिर जैसे सेवा का आया, तो जैसे जैसे सेवा भी करते हैं तो उन्होंने कैसे उसमें डिस्क्राइब किया जगह जगह पे कि पीछे रखना है और अपना मतलब मन में ये इच्छा नहीं लानी है कि मैं ये कर रही हूँ तो मेरा ये हो जाएगा, या इस तरह से मुझे कभी आगे फायदा होगा, या मैं ऐसा काम कर रही हूँ तो मेरा वो काम हो जाए। मतलब मन में ये सब चीजें नहीं लानी है। तो हर चैप्टर से मुझे तो हर चैप्टर से एक कुछ ना कुछ जरूर मिला है इसमें कि और बहुत सुंदर था, मतलब हर जगह से। बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर है, मुझे भी बहुत सुंदर लगी थी। और फिर या बहुत बहुत ही बहुत सुंदर। या फिर से कोई ग्रुप आएगा तो करना चाहूंगी मैं भी फिर से। बहुत सुंदर डिस्क्राइब किया। हम्म, या और कुछ शेयर करना चाहेंगे आप कि कौन सी चीज़ आपको बहुत डिफरेंट लगी और आपने फिर अपनी डे टू डे लाइफ में या बिहेवियर में आपने अपनाई या अपनाना, कोई चीज़ अच्छी लगी जो कि आप करना चाहेंगे? जैसे अटैचमेंट्स पे भी था। तो अब जैसे कई बार होता है कि सत्संग का समय है या आप अमृतवाणी जी करने बैठे और आपके पास फोन आ जाता है, जैसे आज भी हुआ। तो फिर वो बोले कि मेरे साथ चलो बाद में कर लेना, मैंने कहा नहीं। तो ये चीज ये मुझे लगता है कि नहीं। मैंने कहा, तो बोले कि अरे इसमें क्या हुआ, बाद में भी हो सकती है। मैंने कहा नहीं, जो जिस चीज का समय है तो उसको उसको नहीं बदलती। जैसे पहले ऐसा नहीं होता था, जैसे कभी हुआ कभी नहीं हुआ। लेकिन अब लगता है कि नहीं, अगर आपका समय है और आप रोज इस समय पे करते हो तो फिर आप मतलब मना कर पाई मैं, ये चीज है। ये मुझे बहुत बच्चों के लिए ये चीज़ बच्चों ने अंडरस्टैंड की कि नहीं, अभी मेरा स्टडी का समय है, सॉरी, आई कॉल यू लेटर, फिर अभी तो मैं बिजी हूँ, ऐसा ऐसा स्पष्ट कह पाते हैं कि नहीं, अपने फ्रेंड को प्रमुखता देते हैं। आंटी अगर मतलब सत्संग में कुछ होता है तो मैं कॉल काट देती हूँ या फिर मैं कह देती हूँ कि थोड़ी देर में बुलाऊंगी। पर जब मतलब पढ़ाई होती है तो बीच में बातें करने में लग जाती हूँ। हाँ, तो वही वही चीज आती है ना कि अब जैसे भगवान राम को आदेश था जब वो ऋषि मुनि के वो करने गए 10 दिन, कि आपने पलक भी नहीं झपकनी है। ये टास्क था कि ये राक्षस इतने चतुर हैं कि आपने पलक भी नहीं झपकनी और आपको 10 दिन सोना नहीं है। सो इमेजिन, तो तभी तो वो चूज करने आए थे उन्हें, नहीं तो दे वर नॉट चोजन, राइट? सबको नहीं चूज किया था। और वो ऋषि विश्वामित्र जी उन्हीं 2 स्टूडेंट्स को चूज करने आए थे, उन्हीं 2 क्षत्रिय को चूज करने आए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी जो लर्निंग लेवल है वो किस हद तक की है कि वे सफल कर पाएंगे। ऋषि विश्वामित्र जी ने 10 बार वो यज्ञ किया था, 10 टाइम्स। ये भी देखिए, ऋषियों की भी देखिए, वो भी दूसरों के लिए यज्ञ कर रहे थे। ये बहुत सुंदर है वहां आता कि विश्वामित्र जी दूसरों की शांति के लिए, वन में शांति के लिए यज्ञ कर रहे थे, एंड ही फेल्ड 10 टाइम्स। सो ही वॉज सो परसिस्टेंट इन गिविंग शांति टू अदर्स। कितना सुंदर उनका वो इंटेंशन है कि गिव अप नहीं किया, तभी वो ऋषि हैं उस कैलिबर के। अच्छा चलो, नहीं हुआ तो नहीं सही, प्रभु ही नहीं चाहते होंगे, प्रभु ही नहीं चाहते होंगे हम ये करें, ये काम हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, नहीं। पर जो शुभता का काम है, अगर प्रभु ने कदम बढ़ाया है, रामायण जी सिखाती हैं कि वंस यू हैव टेकन अ स्टेप, दैट इज इट, उसे पूरा करना है। वही ऋषि विश्वामित्र जी कर रहे हैं कि उन्होंने 10 टाइम्स वो यज्ञ किया, खुद से ट्राई किया और नहीं हुए, फेल हुए, तो उन्हें फिर गाइडेंस मिली होगी कि मैं किसी को लेके आऊं जो मेरी हेल्प करेगा और वो रक्षा करेगा और मैं यज्ञ की प्रार्थना कर सकूंगा। और वही स्टूडेंट्स चुने गए थे, राइट? सो ये होता है बेटा, जितना हम अपने आप को अंदर से अपना जो कैरेक्टर है इस तरह का बना पाएंगे, उतनी हमारी रेपुटेशन भी वही जाएगी, राइट? जैसे आप आज अपनी एक फ्रेंड को कहेंगे,
ओ नहीं यार, ये मैं खत्म करके देन आई कॉल, या पहले ही बोल दो अपनी फ्रेंड्स को, या मुझे कॉल मत करना अभी इसके बीच में, उसके बाद मैं बात करूंगी। आपकी रेपुटेशन बन जाएगी, अरे नहीं यार अक्षता नहीं फोन उठाती इसके बीच में, वो नहीं उठाएगी, कुछ मर्जी कर लो, उसने नहीं, वो नहीं करती। सो यू नो, ये रेपुटेशन बन जाती कि नहीं, वो अपना वो करके फिर आएगी, इस तरह से है। ये चीज बहुत बहुत सुंदर रहती है ये। जैसे कि एक और मेरे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है शेयर करने के लिए। सांबा जगह है जम्मू कश्मीर में, एक छोटी सी जगह है, बहुत छोटा सा टाउन है, छोटा सा, ये बहुत छोटा टाउन है, लेकिन वहाँ साधक है। और फिर वहाँ ज़्यादातर हाउसवाइफ्स होती हैं, यू नो, घरेलू, हिमाचल की लेडीज, जम्मू की लेडीज, यू नो। और जैसे हमारा बेसिक चीज़ है, घर से नहीं निकलना, अकेले नहीं जा सकते, इस तरह का उनका वहाँ कल्चर है, रहा है। तो डिपेंडेंसी पूरी तरह, मतलब मेल मेंबर्स, ऐसी सोसाइटी है। पर उनको उनको उनमें से एक को कहीं पत्र मिला महाराज का 10 years बैक और वहां पे 2012 का था, मई 2012, महाराज जुलाई 2012 में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो उन्होंने, महाराज ने लिखा था कि आप इधर लोगों से मिलकर सांबा में 21 नवंबर 2012 को सत्संग कीजिए। दैट लेटर केम आउटसाइड, महाराज ने निकाला होगा, क्योंकि बाई चांस उस टाइम लेटर्स की चर्चा चल रही थी। तो वो साधिका जी लेके आए, कहते हैं अनुपमा हमें भी एक पत्र मिला हुआ है, पर 10 साल पुराना है, और महाराज के बाद तो हम कुछ कर ही नहीं पाए, 2012 का है, और हमें मिला था 2020 में, पूरे 10 years बाद। तो कहा कि महाराज ने ये कहा है, ये कहा था, क्या करें। उनका अब ये निकला है, महाराज ने निकाला है, तो करो सत्संग। सो देयर वर स्टिल 4 months लेफ्ट, 4 to 5 months लेफ्ट, आई थिंक 4 months लेफ्ट। क्या करो तैयारी सत्संग की, और अब सत्संग थोड़ा पब्लिक करो, घरों में से उठा के मंदिरों में करो, यू नो। तो उन्होंने किया, बहुत जबरदस्त सत्संग हुआ। तो उसके बाद क्या था, मुझे नहीं पता था, पर वही साधिका जी बोली कि आपको पता है कि यहाँ की एक साधिका जी ने जमीन भी दी थी श्री राम शरणम को। इनका रियली, मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने बताया नहीं था, वहीं से पता चला। फिर जमीन की बात शुरू हुई, विदिन, जैसे नवंबर में खत्म हुआ सत्संग, और नवंबर के बाद ये बात बाहर आई कि जमीन दी थी, जनवरी में उनको जमीन का भी पूरा का पूरा जो भी था पहले, जो नहीं दे पाए थे किसी कारण, वो सारे कागज हो गए पूरे, यू नो, सब लीगल मैटर्स वगैरह। और उसके बाद फिर अपने आप होने लग गए, क्योंकि सत्संग तो चल रहा था और डिस्कशंस चलती थी। फिर वो दिल्ली के पास गए, उन्होंने कहा कि हम आपको जमीन देना चाहते हैं, अर्पण करना चाहते हैं श्री राम शरणम के लिए। उनके कागज बन गए थे, तो उन्होंने कहा ये चीजें इसमें लेके आइए। फिर उन्होंने ले ली, मतलब दे दी उन्होंने। तो उन्होंने वो चीजें भी हो गई, सारी चीजें अपने आप होती गई। कहते जी लो ये भी हो गया जी। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा आप इन लोगों के पास जाइए, अब स्ट्रक्चर देखिए, वो आपकी जमीन देख के आएंगे। वो भी हो गया, वो लोग भी आ गए और सारा स्ट्रक्चर, सारा जमीन भी देख ली। एक के बाद एक काम, कहाँ इतने वर्षों से सब रुका पड़ा, कहाँ सारी ट्रेन चल पड़ी। फिर उनके पास एक चीज को रुका हुआ था, लेकिन अब क्या था, इन लोगों को आ गया कि नवंबर 21 महाराज ने तिथि दी है, तो जमीन भी हो गई है, कागज भी हो गए, व्हाई नॉट स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग, कि अगली नवंबर 21 को हम उद्घाटन करें, क्योंकि महाराज के नाम की तिथि तो मिली हुई है। और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, और इसी बीच जो चीज अड़ी हुई थी वो भी पूरी हो गई। अब बहुत सुंदर आया केस, अब आ गया, अब बिल्कुल 1 month रहता है, नवंबर शुरू होने वाला, राइट। तो अब उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की, भी आइए सत्संग कीजिए हमारे साथ और हमें बताइए आगे क्या।
तो उन्होंने कहा हम बताएंगे सोच के। तो सोच रहे हैं अभी वो। तो फिर अब इसी दौरान उन्हें बहुत सारे लोग वो करने लग गए, क्या कहते हैं, सजेशंस देने लग गए। हम लोग देते हैं ना, आप ऐसा कर लीजिए, फिर ऐसा कर लीजिए, फिर उनको बोल लीजिए, फिर वो लोग आएंगे, फिर उनको कर लीजिए। तो ऐसे ऐसे सब दे रहे थे। और आज भी आए उनके पास कुछ लोग, उन्होंने सजेशंस दी, आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। तो उन्होंने कहा देखिए, मैं बस यही बोलना चाहती हूँ आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कहते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं था। लेटर भी महाराज बाहर निकाल के लाए 10 इयर्स बाद। जमीन भी पड़ी हुई थी, उसका भी कुछ नहीं हो रहा था। महाराज ने जमीन के भी कागज सारे के सारे पक्के बना दिए। हमारे पास एक फुट्टी कौड़ी नहीं थी, हम महिलाएं हैं, हाउसवाइफ्स, कहां से लाए पैसे? किसी ने अपने आप कह दिया कि आई विल डू इट, आई विल गिव डोनेशन, आई विल डू समर्पण, इतना है मेरे पास। कहते ये भी हो गया, कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई, सारा कुछ हो गया। तो उन्होंने कहा कि पत्रों से लेके आज स्ट्रक्चर तक महाराज ने हमारी एक एक चीज में हेल्प की है। इसमें तो कोई और था ही नहीं, किसी और ने थोड़ी ना निकाला है, कोई और ने थोड़ी ना कहा है कि पत्र, सत्संग, कंस्ट्रक्शन, ये वो, किसी ने नहीं। नो संसारी, उन्हीं महाराज जी केप्ट डूइंग इट, डूइंग इट। तो कहते हैं कि मैं पत्र से लेके और आज कंस्ट्रक्शन तक महाराज ने इतनी हार्डवर्क किया है सूक्ष्म में हमारे लिए, तो मैं क्या सारी वो उनकी हार्डवर्क जाने दूं ऐसे ही? हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि महाराज ने जो हार्डवर्क किया है वो पूरा का पूरा फुल ब्लूम रंग लाए, है कि नहीं है? जो महाराज ने कदम उठाया है हमारे लिए, राइट, तो उन्हीं को करने देना चाहिए जैसे वो करने देना चाहते हैं, है कि नहीं? है ना रामायण जी का, जो कदम बढ़ाओ। यहाँ पे एक और मुझे, मैं जब सुन रही थी ये और इस पे चिंतन कर रही थी, महाराज ने बोला कि माँ सीता ने और लक्ष्मण जी ने हमेशा प्रभु का ही चयन किया, संसार का नहीं। माँ सीता को तो आपने पढ़ा, हेलो मुझे मत ज्ञान दो, मुझे ज्ञान पता है। हेलो हस्बैंड, मुझे मत ज्ञान दीजिए, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ज्ञान देकर भेजा है कि मुझे किसके साथ होना चाहिए, मुझे मत दो। तो बड़े सारे दिए, ये सेवा करना, सेवा थी प्रलोभन, सेवा का भी प्रलोभन होता है, सेवा का भी प्रलोभन होता है, लॉलीपॉप्स होते हैं। नहीं नहीं, तुम माँ की सेवा करना, तुम ऐसे सेवा करना, तुम इनकी माँ बन के रहना, है ना? आई एम कहती नहीं नहीं, हेलो, मुझे पता है मेरा फर्स्ट कर्तव्य क्या है, मेरे प्रभु के साथ चयन प्रभु का किया, राइट। उसके बाद लक्ष्मण जी कहते हैं हेलो, मुझे कोई और माँ बाप नहीं पता, मैंने कोई और माँ बाप नहीं देखे, मुझे सिर्फ आप पता है, इससे मुझे तो कुछ पता ही नहीं, और रिश्तों का मुझे कुछ पता नहीं, मुझे एक ही रिश्ता पता है, उसके बगैर तो मैं कुछ नहीं हूँ। सो लक्ष्मण जी ने प्रभु का चयन किया, राइट। सो तो फिर महाराज कहते ये दोनों किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसे। हाँ, किसी भी, चाहे अटैचमेंट, जैसे भूमिका ने स्टार्ट किया था अटैचमेंट्स में, या फिर लोभ लालच में, सेवा के लालच में, कुछ नहीं, एक प्रभु आप दिखे। तो जब ये साधिका जी बता रहे थे कि मैंने ऐसे कहा, कैसे कहा, और फिर मैं रिलेट कर रही थी, मैंने कहा देखो ये होता है कि संसार का चयन ना करके लोग उन्हें सजेशंस दे रहे थे, आप ऐसे कर लेना ताकि संसार खुश हो जाए, ऐसे कर लेना ताकि संसार खुश हो जाए। कहते और मेरे महाराज ने जो मेहनत की है उसका मैं क्या करूंगी, जो एक एक टाइम पर, एक एक पल पे जहां संसार ने दरवाजे बंद किए, या हमारे पास कुछ था ही नहीं और महाराज ने वहां काम बनाए, मैं उनका क्या करूं? तो मैं महाराज का चयन करती हूँ कि वो अपना कार्य जैसे कर रहे हैं
और करना चाहते हैं वे करें, और रब खुश, नहीं, संत खुश, गुरु खुश, रब खुश, सब खुश। है ना, है कि नहीं, है ना? दीज आर रियल लाइफ में जब हम भक्ति को लेके आते हैं, और रियल लाइफ में जब हम ये सब प्रैक्टिसेस लेके आते हैं, तब बात बनती है, तब जो द्वार खुलते हैं बहुत जबरदस्त खुलते हैं। जैसे विश्वामित्र जी को भी कहा, राजा दशरथ ने कहा ना, आप मेरी इतनी सेना ले लो, आप मेरे ये सब ले लो, तो विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, हेलो, मैं राजा था, मुझे ये सब प्रलोभन मत दो, मुझे राम चाहिए, मुझे राम दो। वो भी नहीं हिले, कि मेरा फोकस इतना पक्का है कि मैं जो लेने आया हूं मुझे वही चाहिए, है ना? ये चीज आती है, ये चीज है। अगर हमारा इन चीजों में फोकस बहुत जबरदस्त है, सो अगर हमारा फोकस पक्का है तो हमें कोई हिला नहीं सकता। तब हम अपने गोल्स, चाहे संसारी गोल्स हैं, चाहे आध्यात्मिक गोल्स हैं, उसमें बहुत अच्छा चल सकते हैं। राइट, फोकस बहुत जबरदस्त है। या बढ़िया, कोई क्वेश्चन? आप ढूंढ रहे हैं सोनाली जी कोई क्वेश्चन? तभी मैंने पॉज किया हुआ है। एक जगह पर ना शायद 105 पर था अ, कि जैसे वो व्रत थे सारे, कि हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि मैरिज के व्रत? मैरिज के टाइम पर वहां हम लोग थोड़ा अटक गए थे। तो क्यों? वो जरूर था। वो यही था कि मतलब क्या क्या चीजें होती हैं, यही बात कर रहे थे। तो वो मुझे ठीक से पता नहीं है, सच बात तो ये है। मतलब कुछ तो इसमें ये थे, कुछ तो इस जैसे इसमें लिखा है कि एक दूसरे के दोष न देखकर और परमार्थ के कार्य करने के, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा स्टक हुए थे कि क्या क्या चीजें मतलब हमें वो होनी चाहिए, मतलब क्या क्या व्रत होते हैं एक्चुअली मैरिज के मैरिज टाइम। लामा फेरे में हाँ ये जी, व्रत होते हैं ना, पंडित जी ये वाले व्रत करवाते हैं ना। हाँ, बस यहीं पर था थोड़ा सा कंफ्यूजन के क्या क्या चीजें मतलब ध्यान रखनी चाहिए, मतलब क्या क्या होते हैं व्रत। तो उसमें क्लियर नहीं है। हाँ, उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं थी कि जो इसमें लिखे हैं वही हैं सारे, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग हुए थे। और भी बहुत सारी लिस्ट होती होगी, पर 7 तो होते होते हैं, क्योंकि 7 फेरे होते हैं ना हमारे, हाँ 7 जी, फेरे होते हैं। और 7 फेरे के अनुसार फिर वो सारे व्रत होते हैं ना, वो जो लेते हैं। हाँ जी। भूमिका। हाँ जी, जैसे मैंने देखा उसमें 7 फेरे होते हैं, तो 4 दूल्हा आगे रहता है और 4 दुल्हन आगे रहती है, तो वे उतने ही व्रत होते हैं दोनों के। हाँ, उतने ही व्रत होते हैं। उसका मतलब होता है कि जब जब दुल्हन आगे होती है, कि कई कार्य होते हैं जिसमें विमेन लीड करते हैं, एंड द हस्बैंड हैज टू गिव इन। सो ये अगर हमें अपने कल्चर के बारे में नहीं पता है, तो तभी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे फैमिलीज में। क्योंकि अगर विमेन कहती है नहीं हमें ये पूजा करनी है, ये करना है, और आदमी अपोज करता है, दैट्स सिली। अरे तुमने ये व्रत लिया है शादी के समय, तुम उसे करने दोगे? उस समय तो नींद आ रही होती है सबको, ना किसी ने सुना होता है। किसी से भी पूछ लो, किसी को नहीं पता, गारंटी है। ये हमारी कंडीशन है मैरिज वाउस की। क्रिश्चियन जो दूसरे लोग अपनी शादियां करते हैं, उन्होंने अपने बनाए होते हैं और वो करते हैं। पर हम लोग कह रहे होते पंडित जी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, छेती करो। जो काम की बात है, जिससे हमारी मैरिज लाइफ, हमने जो बात करनी है, जो जो चीज है जिसके हम वाउज ले रहे हैं, अग्नि के को साक्षी मान के संकल्प ले रहे हैं,
तो वो इम्पोर्टेंस और उस चीज की इम्पोर्टेंस नहीं पता, तभी कर्म खराब हो जाते हैं। फिर इसमें ये भी आता है कि तुम्हारी फैमिली को मैं अपनी फैमिली मानूंगा, मेरी फैमिली को तुम अपनी फैमिली मानना, ये वाव है एक, राइट। ये भी वाव है कि एक दूसरे की एब्सेंस में हम किसी ऑपोजिट सेक्स के मेंबर को अपने पास नहीं लाएंगे, मैं अकेले नहीं होंगी उसकी प्रेजेंस में। लेट्स से जैसे हस्बैंड नहीं प्रेजेंट है, पर मैं किसी को इनवाइट नहीं करती अपने रूम में उनकी एब्सेंस में। दिस इज अ वाओ, व्हाई? बिकॉज आई एम लॉयल टू यू, राइट। अब इसको लिटरल ना लेके, आजकल तो फेस टाइम है, वो भी सेम है, वो भी सेम चीज है कि आपका पार्टनर है और आप किसी और के साथ फेस टाइम अकेले कर रहे हैं, मेल मेंबर के साथ। हम फीमेल्स बैठे हैं ना, तो ये मेल्स के लिए भी है, दोनों का व्रत होता है ये। वो भी एक कहता है कि तुम्हारी एब्सेंस में किसी मैं पर नारी के साथ इस तरह से कमरे में या अलग अकेले नहीं होगा। पर क्या है, क्योंकि हम लोग सोए होते हैं, हमारे पेरेंट्स सोए होते हैं अपनी शादी में, और हम लोग सोए होते हैं अपनी शादी में, राइट। और शायद आप लोग अगर ये पढ़ के अवेयर रहे तो हम कहेंगे कि हेलो भाई, मुझे तुम पसंद तो हैं, जरा हमारे संस्कृति के वाउस डिस्कस कर लें क्या है है ना। तब आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि भाई तुम्हें ये चीजें पसंद है, मुझे तो ये पसंद है, तुम्हें ये पसंद है, तो बोलो कितना निभा सकोगे। ये है निभाना। और तभी प्रॉब्लम है, तभी इन लॉज ने नहीं अपने वाव्स निभाए, तभी प्रॉब्लम आती है ये सारी। अरे भाई, हमने वाव दिया है, संकल्प लिया बच्चों ने। कई मदर्स अपने सन्स को नहीं निभाने देती वाव्स। अरे भी उसने व्रत लिया है, तुम ही एक्साइटेड थी अपने बेटे की शादी करवाने के लिए, उसने संकल्प लिया अग्नि को साक्षी मानकर। सो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारी हिंदू फैमिली स्ट्रक्चर में, कि हम जब अपना जीवन स्टार्ट करते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमने एक दूसरे के लिए क्या, अंडरस्टैंड नहीं होता। ओ दिस इज अंडरस्टूड, हेलो, व्हाट इज अंडरस्टूड? इट इज नॉट अंडरस्टूड, इट इज अज्यूम्ड। व्हाट इज अज्यूम्ड? अब तुम मेरे घर आ गई हो, अब तुम सारे काम करोगी, ये अजम्पशन है। और जब मैं बीमार होंगी तब कौन करेगा? ये अजम्पशंस नहीं है, ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए। और हम बड़ा फनी जोक्स आते हैं इसमें, हम डिस्कस करते हैं क्या कलर पसंद है, तुम्हें कौन सी वाली आइसक्रीम पसंद है, राइट। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं लाइफ की, वो हम डिस्कस नहीं करते हैं, जो कि डिस्कस करनी होनी बहुत जरूरी है। ये कॉन्वर्सेशंस पेरेंट्स और बच्चों में होनी चाहिए। पहले तो पंडित जी से पता करके आओ कि आप जो व्रत लोगे, वो पहले बच्चों को रोके के समय ये व्रत सुनाओ, बच्चों को एंगेजमेंट के समय सुनाओ, और फिर जाके, ताकि अगर मैरिज में वो सो भी रहे हैं, एटलीस्ट उन्हें पता है कौन से वाव्स थे। मुझे ये पार्ट बहुत अच्छा लगता है, और स्वामी जी ने बहुत सुंदर इसका वो किया है। जैसे कुछ चरित्र के हम ऊंचा चरित्र रखेंगे। देखिए, ये चीज ना सुंदरकांड जी में आएगी एक्चुअली, ये वाली फिर से, क्योंकि चरित्र की बात है ना, माँ सीता का, उसमें चरित्र डिस्कस किया हुआ है। हम जैसे स्क्रॉल भी करते हैं ना, अब क्योंकि अब टेक्नोलॉजी है, लेकिन सिचुएशंस, अगर ग्रंथ को ले, संस्कृति को ले, तो माँ सीता ने सिर्फ कहा कि मैं तुम्हारी पीठ पे नहीं बैठूंगी, मेरी बॉडी तुम्हें टच करेगी, सो आई कैन नॉट सिट ऑन यू, राइट। तो अब बच्चे कहेंगे, अब क्या है कि भाई मैं रात को जॉब से आ रही हूँ, मेरे पास राइड नहीं थी, तो क्या हुआ, मैंने उसके साथ राइड ले ली। अगर आपने मोबाइल के पीछे राइड ली है, आप टच करेंगे।
टच हैज अ वेरी ग्रेट सिग्निफिकेंस इवन दो इट इज अ फ्रेंड और कोई कुछ नहीं है, राइट। हम इन चीजों को कार में अकेले उसके साथ बैठना, राइट, साइड पे बैठना, इतना फनी इंसिडेंट हुआ। हम लोगों का कल्चर है ऐसे। एक बार मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ और तो हमारे पास राइड नहीं थी घर जाने के लिए, पुलिस ऑफिसर थे, तो उन्होंने कहा तो मैंने कहा कि आप हमें घर छोड़ सकते हैं, हमारी राइड नहीं है हमारे पास। तो उन्होंने कहा, हमने कहा पास में ही है, तो उन्होंने कहा छोड़ देंगे। तो उनकी कार में काफी जमघट था, तो मैं और मेरी बेटी पीछे, हम दोनों पीछे घुस रहे थे, तो वो हंसा। पता होता है कल्चर का, कहते नहीं आप आगे आके बैठ सकते हैं, इट इज ओके। पर हम दोनों स्क्वीज इन हो रहे थे कि हम पीछे बैक सीट पे बैठे, पर वहां पे सामान इतना था। तो ये चीजें जब हम पढ़ते हैं, कई चीजें हमें पता नहीं होती और हम इनोसेंस में करते हैं कई चीजें, लेकिन जब हमें पता होती हैं तब हम गड़बड़ करते हैं, फिर वो गड़बड़ है, जैसे मैं फिर इस फोन्स की बात कर रही थी, सब बच्चा लोग स्क्रॉल करते हैं, राइट, इतना इंटरनेट है, बहुत सारे पिक्चर्स सामने आती हैं, फीमेल्स की पिक्चर्स भी आती हैं सामने और मेल्स की पिक्चर भी आती है सामने, कई सीन्स आते हैं सामने, दे मेक एन इम्पैक्ट, हमारे अंदर संस्कार पर वो इम्पैक्ट बनाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो कर्म बनते हैं, फिर वहां से ड्रीम्स शुरू होते हैं, देन वी स्टार्ट ड्रीमिंग, देन वी स्टार्ट विजुअलाइजिंग, और वो कामना से लेकर बहुत चीज आगे बढ़ जाती है सिर्फ माइंड में, ये माइंड के कर्म है। सो ये जो हम स्क्रॉल करते हैं, अभी तो बच्चे हैं, मैरिड लोग भी करते हैं स्क्रॉल, बड़ा इंजॉय करके देख रहे होते हैं, घंटों फोन पे ही लगे रहते हैं, पर स्त्री को देख रहे हैं, पर वो अपनी स्त्री तो किचन में रोटी बना रही है, पर जब वो स्क्रॉल करते हैं वो पर स्त्री को देखते हैं, ये भी एक कर्म बन जाता है। ये मैं कहना चाह रही हूँ कि ये चीजें भी कर्म बनती हैं। तो माँ सीता का चरित्र तो बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड्स का चरित्र रहा है, पर अगर हमें पता है कई चीजों का, तो हम अपने ही आत्मा के लिए, शुद्धता के लिए उससे शुद्ध रख सकते हैं, ये चीज। हाँ जी अक्षता। आंटी मतलब अगर कोई देख रहा है, रैंडमली स्क्रॉल कर रहा है तो कुछ आ जाता है सामने, बट हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता उसके पीछे, तो तब भी हमारे कर्म बनते हैं। नहीं, जब हम उसको इंटेंशन तो नहीं होता, पर हम स्टॉप करते हैं वहां पे, लेट मी टेक अ लुक, ओ क्या था, लेट मी गो बैक एंड टेक अ लुक, ये सब करते हैं, ये सबके साथ होता है, ये चीज होती है। तो ये चीज फिर जो होती है, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम देखें ही ना, स्टॉप कर दे, नो जी स्टॉप, आंखें बंद, कान बंद, ऐसा ये नहीं होता, ये नहीं कह रहे, ये चीजें इसके लिए नहीं है कि यू शट डाउन एवरीथिंग, लेकिन मन में तो वो एनर्जीज आती जाएंगी ना। ये होता है कि हाँ, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, जैसे आपने पूछा कि आ गई, ठीक है, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट है, कीप गोइंग, ना मुझे दूसरे कपल्स को देखने में इंटरेस्ट है, ना मुझे दूसरे मेन को देखने में इंटरेस्ट है, एक मिल गया ठीक है, लाइक दैट, अभी तो छोटे हैं तो डिस्कशन तो थोड़ी डिफरेंट हो रही है, बट छोटे तो नहीं होते, क्योंकि जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं ग्रुप्स में फ्रेंड्स के साथ, वो तो एडल्ट ही होती हैं, है कि नहीं, बिल्कुल एडल्ट ही होते हैं हमें बेशक पता ना हो, पर होती है एडल्ट है, राइट। बच्चों को हमसे ज्यादा बहुत पता होता है कई चीजों में, राइट, ये है। बट यार जब पता हो, जब नहीं पता तो कुछ नहीं कर सकते, पर जब पता है तो हम, जैसे सोनाली जी कहते हैं अब मुझे पता चल रहा है तो मैं कर्मों की तरफ ध्यान देती हूँ। अब वो तो स्कूल में नहीं है ना, पर जब भी एज में पता चले, वी कैन ऑलवेज बी सजग रिगार्डिंग दैट, या इट इज सेफ कर्मा वाइज एंड एवरीथिंग वाइज, माइंड वाइज ऑल्सो, या और ये गंदी बात नहीं होती, ये एक जैसे बड़ा अच्छा महाराज का ये वर्ड आ गया, आई वॉज इन 11th और मैं हम लोग स्कूल कॉलेज से 11th क्लास में बंक मार के गए थे लम्हे देखने के लिए,
और मैंने रेड स्वेटर पहना हुआ था। और तो हम घर पहुंची तो मम्मा कहते वो स्वामी जी आए हुए हैं, आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं। तो मैं कहा ओ, तो मैं वहां गई तो महाराज ने रेड स्वेटर, वही वही ड्रेस पहन के गए, रेड स्वेटर पहन के गई थी। महाराज जी कहते मैंने आज तुम्हें स्कूटर पे देखा था इनका। और अब मुझे पता चल गया कि देखा था, पर मुझे तो हो गया कि मैं तो कहीं और से आ रही थी आज। पिक्चर देख के आ रही थी। फिर महाराज क्या बोले, तब महाराज महाराज नहीं थे, तो महाराज स्वामी जी उन्हें बोलते कहते इस एज में ऐसा होता है। ये महाराज ये महाराज बोले। अभी मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरे अंदर तो गिल्ट थी कि भी अरे मैं कोई कोई बहुत सारा वो काम करके तो नहीं आ रही, मैं तो लम्हे देख के आ रही हूँ। तो देखो उनको तो तब भी सब कुछ पता, अभी वो गद्दी पे नहीं थे, उनको तो बहुत देर से बहुत कुछ पता। पर और देखो, तो इसलिए गुरु को सब कुछ पता होता है हम कहाँ स्टॉप किए हैं किसी भी एज में। अगर मैं भी कहीं स्टॉप करती हूँ, उन्हें पता है मैं कहाँ स्टॉप की हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कितनी वृत्ति कितनी प्योर है कितनी इम्प्योर है, सब पता है उन्हें, क्लियर चिट। उनसे नहीं बच सकते। उनसे नहीं बच सकते। सो इसलिए ये चीजें आती हैं क्योंकि वो एज होती है, बट इट नीड्स टू बी प्रायोरिटाइज्ड। क्या प्रायोरिटाइज है और क्या ठीक है अपनी संस्कृति के अनुसार, क्योंकि महाराज ने कहा है ना, इफ यू आर कनेक्टेड विद योर संस्कृति यू विल बी गुड। ये हमने बुक पढ़ी है पूरी की पूरी, है ना। अगर सुखी रहना चाहते हो अपनी संस्कृति से जुड़े रहो, ये महाराज का आदेश है। तो इसलिए जितना जितना समझ आ सके, जितना पता है उसके अनुसार चले तो बहुत अच्छा है। आप लोग इतनी लेट आए, थैंक यू सो मच। कोई और क्वेश्चन? हाँ जी, सोनाली जी रेडी हैं? हाँ, मुझे पूछना था, जैसे कि बच्चे, जैसे यंग बच्चे होते हैं, बाहर रहते हैं, तो वहां फिर ये सब चीजें होती हैं। और अगर आप बच्चों को बोलते भी हो, मतलब जैसे कि महाराज के प्रवचनों में आता है, तो टाइम टू टाइम हम लोग बात करते हैं, लेकिन फिर भी लेकिन उनको लगता है कि ठीक है, मतलब वो फिर वैसे ही चुप चुप करा देते हैं आपको कि नहीं नहीं मुझे पता है, मुझे पता है। फिर वहां पर थोड़ा सा हो जाता है कि क्या करा जाए। हम देखिए, जैसे आई कांट फोर्स एनीबॉडी, हाँ these books जी। are not meant to be forced, nothing is forced। स्वामी जी तो कुछ भी फोर्स नहीं करते हैं। आवर थिंग इज जस्ट टू मेक अवेयर कि ऐसी चीजें हैं और हर चीज के कॉन्सिक्वेंस होते हैं जो कि हमने खुद ही भुगतने होते हैं। दैट्स इट। we can't put anybody in a cage, we can just talk about karmas। बच्चे अडल्ट होते हैं, आप जिस बच्चे से बात कर रहे हैं वो अडल्ट है बच्चा, राइट। और फिर कई बार बच्चों को ये भी होता है कि आपका कल्चर अलग है, मेरी सोसाइटी और मेरा जो मैं जिसमें उठता बैठता हूँ कल्चर बहुत अलग है। कई बच्चे कहते हैं इट्स फाइन, आई कैन लिव लाइक दैट। कई बच्चे कहते हैं नो आई हैव टू फिट इन, तो मुझे उन जैसे काम करने हैं। ये फिर अपने अपने चयन हो जाते हैं। जैसे उस साधिका जी ने कहा कि अगर मुझे लोगों से फिट इन होना है तो मुझे लोगों को खुश करना पड़ेगा, पर अगर मैंने महाराज से फिट इन होना है, मैंने राम से फिट इन होना है, तो मुझे राम के चयन करने पड़ेंगे। तो उन्होंने राम का चयन किया कि नहीं जी, हमें महाराज ने एक एक स्टेप का हेल्प दिया है, मैं महाराज का चयन करना चाहती हूँ। तो ये इट इज ऑल ऑन पर्सनल चयन, राइट। अगर मेरे पास कुछ है और भूमिका कहती है आंटी आपने मेंशन किया था आपके पास कुछ है, आप मुझे दे सकते हैं, मैं कहूँगी अब तो भूमिका हमारे यहाँ नहीं आती है, अब तो ये सत्संग वहां करती है, अब मैं इसको नहीं दे सकती, राइट। अगर मैंने अपने माइंड को ऐसा बना लिया है, तेरा मेरा हो गया है, ये मेरा चयन है कि मैंने उसे नहीं देना। अगर मुझे इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी है, कहीं का भी है, एंड आई नीड हेल्प एंड यू जस्ट जंप इन टू गिव हेल्प जस्ट बिकॉज यू आर ह्यूमन और आपके पास वो चीज है देने के लिए, then that is your चयन,
It is all on Chayan. It is all on choices, what choices we make. Right? Yeah. कई लोगों ने सारी उम्र इतना सुंदर दिया ही दिया होता है. But I mean, you feel so strange कि wow, कईयों ने दिया ही दिया है, कहाँ अब दे नहीं पा रहे. क्या हो गया? कुछ ना कुछ कर्म ऐसा आ गया कि दे नहीं पा रहे. ये बात है. हाँ जी हमारा काम तो सिर्फ बताना है. वो हमारा चेक मार्क लग जाता है, हाँ संस्कार दिए. बेटा ध्यान से, चॉइसेस ध्यान से करना. आपको ही सफर करना पड़ेगा. मम्मा कुछ नहीं कर पाएगी, पेरेंट्स कुछ नहीं कर पाएंगे. आपकी चॉइसेस हैं, कॉन्सिक्वेंस आपको ही मिलते हैं. दैट्स इट. यही कहना होता है बस. या ये बात है. ठीक है यही कह सकते हैं. रिजल्ट पे नहीं कर सकते ना, वो क्या करेंगे आगे जाके. तभी महाराज कहते हैं ना कि प्रभु जैसे आप मेरी रक्षा करते हैं, वैसे ये बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, मुझे यकीन है कि आप भी उनकी ऐसी ही रक्षा करते हैं. महाराज ने एक प्रवचन में बोला है. नहीं तो इट्स टू हार्ड, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं. और कई बार बच्चों की वृत्ति भी होती है ऐसे करने की. वो क्या करेंगे, वो भी तो होती है ना. साधु थोड़ा ना सारे बच्चे पैदा हुए. हम सब साधु थोड़ा ना पैदा हुए हैं. हाँ, हम सब साधु थोड़ी ना हुए हैं. पर हम बनाना बच्चों को साधु चाहते हैं, पता नहीं क्यों. फिर हम चाहते हैं वो शादी कर लें, वो भी पता नहीं क्यों. पहले तो हम उन्हें साधु तरह रखते हैं, फिर चाहते हैं वो शादी कर लें, फिर चाहते हैं वो शादी में सक्सेसफुल हो, पर हमने उन्हें अपब्रिंगिंग तो साधु जैसी की है ना. तो हेल्दी होनी चाहिए, विदाउट रिस्ट्रिक्शंस. बच्चों को अपनी चॉइसेस मेक करने की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ताकि बच्चे सीखें वेयर आई हैव टू से नो, वेयर आई हैव टू से यस. देन इट इज हेल्दी. तो उनमें इमोशंस भी आ रहे होते हैं. वो अपने आप को ये नहीं कहते ई मैं गंदी हूं या मैं गंदा हूं. नो, इट इज नेचुरल. नो, these things are नेचुरल, ये आएंगी. बट मुझे कहाँ यस करनी है और कब यस करनी है, ये मेरे पे डिपेंड है. दिस हाँ इज इन जी माई हैंड्स. आई डोंट गिव एनी रिमोट टू एनीबडी. है ना, ये हाँ चीज आती है. तो जब तक बच्चे अपने डिसीजंस नहीं लेंगे, फिर हमें ट्रस्ट भी करना है. नहीं मम्मा, आई नो इट, it's okay. Do we have to trust them? No, he's saying, I know it. So, yeah, ये बात है, ये चीज है. ठीक है जी. ठीक है जी बच्चा लोग, थैंक यू सो मच. आप लोग आए और बहुत सुंदर कॉन्वर्सेशंस हुई. आई होप ये सब आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेंगे. राइट. थैंक यू सो मच. राम राम. मैम राम पानी राम राम. थैंक थैंक यू. यू राम राम.